यूके ने अभी फिलहाल में यूरोपियन यूनियन के साथ में अपने रिलेशंस को पोस्ट ब्रेक्जिट स्टार्ट करने की कोशिश की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट क्या होता है? ब्रेक्जिट दो वर्ड से मिलकर बना है, ब्रिटिश और एक्सिट। 2020 में ब्रेक्जिट किया था यूके ने, किससे? यूरोपियन यूनियन से, मतलब यूरोपियन यूनियन से एग्जिट किया था और उसी समय से नाम दिया गया था ब्रेक्जिट, मतलब ब्रिटेन का एग्जिट यूरोपियन यूनियन से। अब ब्रिटेन ने जो एग्जिट किया था यूरोपियन यूनियन से, इसकी कहानी शुरू होती है 2016 से। 2016 में यूके ने एक रेफरेंडम बनाया था। उस रेफरेंडम में 51% वोटिंग परसेंटेज था कि भाई यूके को यूरोपियन यूनियन को छोड़ देना चाहिए और ये मेजोरिटी में था, इसलिए यूके ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया। लेकिन छोड़ा 2020 में। उसके बीच का पूरा पीरियड था ट्रांजिशन पीरियड, जिसमें ये चीजें डिसाइड हुई कि भाई किस तरह का रिलेशन होना चाहिए या फिर क्या कुछ होना चाहिए। लेकिन एंड रिजल्ट यही था कि 2020 में ब्रेक्जिट हो गया, यूके का एग्जिट हो गया यूरोपियन यूनियन से। उस समय ये भी क्लियर नहीं था कि अब आने वाले समय में यूके के कैसे रिलेशन रहेंगे यूरोपियन यूनियन से, क्योंकि यूके फर्स्ट कंट्री थी जिसने यूरोपियन यूनियन से एग्जिट किया था, जिसमें टोटल 28 मेंबर स्टेट हैं। अब यूके ने जो एग्जिट किया यूरोपियन यूनियन से, तब तक ट्रेड का, इकोनॉमिकल फ्रंट का कोई कोऑपरेशनल स्टेज नहीं था और यूके को इससे कुछ ना कुछ नुकसान तो होता, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में अगर वो नहीं है तो उससे उसको कुछ इकोनॉमी को नुकसान होगा। लेकिन उस समय तक यूके का फ्रंट यही था कि वो सेलिब्रेट कर रहे थे यूरोपियन यूनियन से अपने एग्जिट को। उनका कहना ये था कि यूके ने जो एग्जिट किया है यूरोपियन यूनियन से, इससे उनको फायदा होगा कि उनको अब जो इन्फ्लेटेड यूरोपियन यूनियन फूड है वो नहीं परचेज करना पड़ेगा। वो वर्ल्ड मार्केट में अपने आप को अवेलेबल कराएंगे और वर्ल्ड मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे। साथ ही साथ में जो यूरोपियन यूनियन की मेंबर स्टेट्स हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट किसी भी तरह से यूके के लॉज में नहीं होगा, कोई इंटरवेंशन नहीं होगा और वो अपनी सोवरेनिटी मेंटेन करेंगे। सबसे मेन फ्रंट था कि यूके अब अपनी सोवरेनिटी मेंटेन करेगा यूरोपियन यूनियन से हटके। लेकिन यूके को ऑफकोर्स कुछ ना कुछ नुकसान तो होता यूरोपियन यूनियन से एग्जिट करने का। 2021 में यूके ने एक प्रोविजनल एग्रीमेंट बनाया और यही प्रोविजनल एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन गवर्नमेंट ने भी बनाया था, जिसमें एक डील की गई थी कि एक ट्रेड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यूके और यूरोपियन यूनियन के बीच में रहेगा, इवन जब यूके एग्जिट कर चुका है यूरोपियन यूनियन से तब भी। जिसमें जैसे पहले टैरिफ और क्वाटास में रिलैक्सेशन दिए जाते थे वैसे ही दिए जाएंगे, लेकिन कस्टम्स तो आज भी यूके और यूरोपियन यूनियन के बीच में इम्पोज होते हैं। और अब जब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है वर्ल्ड लेवल पर, मतलब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो डिफेंस लेवल पर भी यूके को कई सारी परेशानियां देखने को मिल रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिस अज्यूम कर लिया है, कई सारी न्यू पॉलिसी बनाई है, पॉलिसी चेंजेस किए हैं। इन सब से फाइट करने के लिए यूके को भी अब अपने इकोनॉमिकल फ्रंट को, ट्रेड कोऑपरेशनल फ्रंट को, अपने डिफेंस फ्रंट को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। और इसलिए यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने ब्रसेल्स विजिट किया, मतलब यूरोपियन यूनियन के साथ में अपने रिलेशंस को मेंटेन करने की कोशिश की। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फ्रंट है डिफेंस कोऑपरेशन फ्रंट और ट्रेड फ्रंट। डिफेंस कोऑपरेशन में यही बात रखी गई दोनों ही के द्वारा कि सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करना है, ताकि जैसी कंडीशन अभी रशिया यूक्रेन वॉर में चल रही है ऐसी सिचुएशन ना अराइज हो। और ट्रेड फ्रंट पर अपने इकोनॉमिकल कोऑपरेशन को बढ़ाना है, इसी के लिए फूड और एनिमल प्रोडक्ट्स में कुछ कोऑपरेशनल इनिशिएटिव लिए गए हैं। और इसमें सबसे बड़ा फ्रंट यूके का रहा कि पैन यूरोपियन यूनियन मेडिटेरेनियन कन्वेंशन को ज्वाइन करना चाहिए। यूके का मानना यह है कि अगर वो इस कन्वेंशन को ज्वाइन कर लेता है तो उसको एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, क्योंकि जितनी भी मेंबर स्टेट इस पर्टिकुलर कन्वेंशन में हैं, वो सभी जो कस्टम रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती हैं वही कस्टम रिलैक्सेशन यूके को भी मिलेंगे, इवन अगर यूके अभी यूरोपियन यूनियन नहीं ज्वाइन कर रहा है तो भी। और इससे उसकी इकोनॉमी को काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। तो अब अपने प्रेजेंस को वर्ल्ड लेवल पर इंप्रूव करने के लिए और इन द कमिंग टाइम्स जो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और सिचुएशंस अराइज हो रही हैं, उनको फेस करने के लिए यूके और यूरोपियन यूनियन दोबारा से एक दूसरे के साथ आएंगे पार्टनरशिप फ्रंट पर, कोऑपरेशन फ्रंट पर। इसका मतलब ये नहीं है कि यूके ज्वाइन करेगा यूरोपियन यूनियन को, ऐसी कोई भी न्यूज नहीं है। बस इतना है कि प्रेजेंस दोनों ही अपना एक दूसरे के साथ में स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, so as to fight the world economy, so as to fight the world economy।